आज जहाँ पृथ्वी पर अरबों खरबों जीवन फल फूल रहा है, ताजी हवा में सांस ले रहा है, वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस व धूल के बादल हुआ करता था। आज जो पृथ्वी हमारे लिए स्वर्ग के समान है, वह अरबों साल पहले धधकता हुआ लावा जैसा था। आज से 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल विभिन्न प्रकार के गैस व धूल के बादलों में बिखरा हुआ था। इन्हीं गैस व धूल के बादल को नेबुला कहते हैं। इस नेबुला के कुछ दूरी पर एक सुपर रेड जायंट स्टार था जो अपनी आखिरी दिन गिन रहा था। उस स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। सुपरनोवा से निकला शॉक वेव के कारण नेबुला के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तहस नहस हो गया। लेकिन इसका एडवांटेज यह था कि नेबुला को रोटेशनल मोशन मिला। नेबुला में स्थित गैस व धूल के कण एंगुलर मोमेंटम के कारण एक डिस्क का रूप लिया। एक्सट्रीम हीट व प्रेशर के कारण धूल व गैस के कण आपस में जुड़ने लगे, जिससे डेंसिटी बढ़ी और डेंसिटी बढ़ने की वजह से मास बढ़ने लगा। मास ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण ग्रेविटी बढ़ी और बड़े बड़े पिंड या एस्ट्रॉयड का निर्माण हुआ। एंगुलर मोमेंटम के कारण नेबुला के सारे मैटर्स सेंटर की ओर जाने लगे, जिससे सेंटर पर एक्सट्रीम प्रेशर लगा। हम जानते हैं कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी और डेंसिटी कम होगी तो हीट जनरेट होगा। ठीक उसी प्रकार सेंटर में प्रेशर इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में टूटने लगे और न्यूक्लियर फ्यूज़न हुआ। इसी न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण हमारे सन का जन्म हुआ। सोलर सिस्टम का 99% मैटर सूर्य ने अकेले लिया। बचे मैटर सूर्य के चारों ओर डिस्क की तरह घूमने लगे। वैसे मैटर्स जिनकी डेंसिटी व मेल्टिंग पॉइंट अधिक था, वह सूर्य के ग्रेविटी के कारण उनके नज़दीक चक्कर लगाने लगा। जिन मैटर्स की डेंसिटी कम थी, वह सूर्य से दूर जाकर चक्कर लगा रहे थे। सूर्य का चक्कर लगा रहे एस्ट्रॉयड में टकराव और ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ने लगे। इन्हीं टकराव के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। ऐसे ग्रह जिनकी डेंसिटी अधिक थी वह ठोस ग्रह बने और जिनकी डेंसिटी कम थी वह गैसीय ग्रह बने। उस वक्त टोटल 9 ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। मरकरी, वेनस, अर्थ, थिया और मार्स, ये 5 ऐसे ग्रह थे जिनका सरफेस ठोस चट्टानों से बना था। ये सूर्य के नज़दीक चक्कर लगा रहे थे। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये ऐसे ग्रह थे जिनका सरफेस गैस व धूल के मोटी लेयर से बना था। ये गैसीय ग्रह सूर्य से दूर चक्कर लगा रहे थे। उस वक्त अर्थ और मार्स के बीच एक थिया नाम का प्लैनेट हुआ करता था। बड़े एस्ट्रॉयड से टकराव के कारण थिया ग्रह पृथ्वी के ऑर्बिट में आ गया, जिससे आपस में एक भयानक टकराव हुआ और दोनों ग्रहों का मैटर स्पेस में बिखर गया। उस भयानक टकराव के कारण पृथ्वी के कोर में धधकता हुआ लावा पूरे सतह पर फैल गया। पृथ्वी की हालत नर्क से भी बदतर हो गई थी। पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर न होने के कारण रोज छोटे छोटे एस्ट्रॉयड की बरसात हो रही थी। एस्ट्रॉयड्स के गिरने से अर्थ का टेम्परेचर और बढ़ने लगा। उस वक्त पृथ्वी का टेम्परेचर इतना अधिक था कि पूरी पृथ्वी का मैटर पिघले हुए लावा जैसा बन गया, जिससे हेवी एलिमेंट्स आयरन, निकोल, कोबाल्ट डेंस होने के कारण अर्थ के कोर की तरफ जाने लगे और जिन मैटर्स की डेंसिटी कम थी वह पृथ्वी के सरफेस की ओर चले गए। लाखों साल बाद पृथ्वी के चक्कर लगा रहे सारे मैटर्स ग्रेविटी के कारण इकट्ठा हुआ और एक बड़े पिंड का रूप लिया, जिसे आज हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उस वक्त पृथ्वी पर रोज ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता था। इन ज्वालामुखी के विस्फोट से पृथ्वी पर कार्बन गैस की मात्रा बढ़ने लगी। हर जगह काले गैस के बादल छा गए। वक्त बीतता गया और ज्वालामुखी शांत हुआ। फिर भी पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत अधिक था। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। तभी एक बड़ा एस्ट्रॉयड जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का था, पृथ्वी से टकरा गया। लेकिन यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि वह एस्ट्रॉयड अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में पानी लाया था। तब पृथ्वी पूरा पानी से भर गया। हर जगह पानी ही पानी था। हमारे पृथ्वी के अंदर का कोर रेडियोएक्टिव पदार्थ से बने होने के कारण हरदम गर्म होता रहता है। जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होती थी, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगती थी। उस वक्त पृथ्वी की पूरी सतह पानी से भरने के कारण ठंडी हो गई थी, जिससे हजारों की मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। बहुत लंबे समय तक ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे, फिर जाके ज्वालामुखी शांत हुए। इन ज्वालामुखी की वजह से पानी के ऊपर जमीन और पहाड़ का निर्माण हुआ। वक्त बीतता गया और पहली बार पानी में एक कोशीय जीवों का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर वातावरण शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी ज्वालामुखी से निकले हुए कार्बन के कारण एसिड की वर्षा होने लगी। एसिड रेन के कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी के सतह का पानी
बर्फ में बदल गया, जिसे आज हम आइस एज के नाम से जानते हैं। अरे नीली पृथ्वी पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। लाखों साल तक ऊपरी सतह ठंडी होने के कारण पृथ्वी के अंदर का रेडियो एक्टिव पदार्थ ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगे, जिससे बर्फ पिघलने लगा। ज्वालामुखी के कारण कार्बन गैस की मात्रा बढ़ने लगी। कार्बन गैस बढ़ने के कारण एसिड की वर्षा होती थी, जिससे पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती थी। पृथ्वी का सतह ठंडा होने के कारण पुनः ज्वालामुखी का विस्फोट होता था। यह साइकिल कई हजारों बार और कई करोड़ साल तक चलता रहा। उसी बीच सूक्ष्म जीव बहुकोषीय जीवों में परिवर्तित हो रहे थे। उस वक्त पानी में छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो गए। वक्त बीतता गया और बहुकोषीय जीव ऑक्सीजन को अपने शरीर के विकास के लिए उपयोग करने लगे। धीरे धीरे समुद्री जीव व पौधे वातावरण के अकॉर्डिंग विकसित हो रहे थे। समुद्री पौधों के कारण धीरे धीरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से ओजोन लेयर का निर्माण हुआ। कुछ विकसित समुद्री जीव पृथ्वी के जमीनी सतह पर रहने लगे। जो जीव वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को नहीं ढाल पाए वो विलुप्त हुए। पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ। वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर पानी की वर्षा होने लगी। समुद्रों और नदियों का निर्माण हुआ। वक्त के साथ पेड़ पौधे भी विकसित हुए और जमीन पर कई प्रकार के पेड़ पौधे उगने लगे। धरती की जमीन ज्यादातर एक जगह इकट्ठी हो गई, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तब पृथ्वी का वातावरण लगभग शांत हो गया था और हमारी पृथ्वी पर जीव जंतु पेड़ पौधे फल फूल रहे थे। जीव जंतु खुद को वक्त के साथ वातावरण में ढाल रहे थे। यही जमीनी जीव बाद में डायनासोर में परिवर्तित हो गए। एक ऐसा वक्त था जब पृथ्वी पर डायनासोर का राज चलता था। ये डायनासोर लाखों करोड़ों साल तक पृथ्वी पर राज किए। उस वक्त पेंजिया महाद्वीप टूटने लगा और पृथ्वी की सारी जमीनी सतह पानी के संपर्क में आने लगा, जिस वजह से पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई और डायनासोर कई प्रजातियों में विकसित हुए। कई प्रकार के डायनासोर 20 से 30 मीटर जितना बड़े हुआ करते थे। हर जगह डायनासोर का दबदबा था। फिर अचानक एक ऐसा दिन आया जब आसमान में एक तेज रोशनी चमकने लगी, जिसके अगले कुछ सेकंड बाद एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। भयानक टकराव के कारण बहुत ही विनाशक विस्फोट हुआ। उस क्षेत्र के सारे डायनासोर पल भर में मारे गए। उस क्षेत्र के सारे जंगल पल भर में राख हो गए। भयानक टकराव के कारण पृथ्वी के ठोस पदार्थ स्पेस में चले गए और ग्रेविटी के कारण जब वह नीचे गिरे तब आग की वर्षा होने लगी। पृथ्वी की ज्वालामुखी सक्रिय हो गई। पूरा वातावरण गैस व धूल की मोटी लेयर से ढक गया। इस प्रलय में वही जीव बचे जो जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसे हम मैमल्स के नाम से जानते हैं। यही मैमल्स आगे चलकर हमारे पूर्वज होने वाले थे। लाखों साल बाद जैसे ही वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, जमीन के अंदर छुपे जीव बाहर निकलने लगे। वक्त बीतता गया और नेचुरल सिलेक्शन के कारण यह जीव बंदर तथा अन्य जीवों में बदल गए। कुछ बंदर वातावरण के अनुसार खुद को विकसित किए और आदि मानव में परिवर्तित हुए। उस दौरान जंगली जीवों से बचने के लिए समूह में रहने लगे। समूह में रहकर वो आसानी से जंगली जीवों का शिकार भी कर पाते थे। वक्त बीतता गया और परा पसार काल में आदि मानव ने आग की खोज की। मध्य पसार काल में जंगली जीवों के शिकार के लिए पत्थरों का हथियार बनाना शुरू किए। नव पसार काल में आदि मानव लगभग आज के इंसान जितना विकसित हो गए थे और पशुपालन, झोपड़ी में रहना, खेती करना इत्यादि सीख गए थे। धीरे धीरे वक्त के साथ इंसान आज यहाँ तक पहुँच गया। आज इंसान पूरे पृथ्वी पर राज करते हैं, पृथ्वी की ताजी हवा में सांस लेते हैं। लेकिन इस पृथ्वी को आज के जैसा बनने में लगभग 5 अरब साल का समय लगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।